मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम है संडे, ठीक है। संडे को हम लोग देखेंगे एसएसटी का धमाकेदार 60 क्वेश्चन टोटल हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम लोग आज 60 क्वेश्चन को देखेंगे, पूरे 60 क्वेश्चन। फिर इसी तरह से एक दिन हम लोग साइंस वालों का भी लेंगे, ठीक है, टेस्ट लेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है, बताइए। ओयासियो को, केनारीज को, या ब्राज़ील की, या वेनेजुएला की। तो आपको मैं बताया था कि मैं एक वीडियो आप लोगों को जो धारा से रिलेटेड हैं, जो हमारी गर्म धाराएं और ठंडी जल धाराएं होती हैं, उनसे रिलेटेड एक क्लास लूँगा, ठीक है। तो आप इसका जो 91 का जो है ये पार्ट हमारा ओसिएस्को की जो धाराएँ होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, गर्म धारा होती है, ठीक है। बाकी ब्राज़ील की हो गई, केनरीज की धारा हो गई, वेंगुला की धारा हो गई, सब ठंडी धाराएँ होती हैं, ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आप आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 92 क्या कह रहा है, देखिए 92 कह रहा है कि डेक्कन वर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है। चीन, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड या श्रीलंका, बताइए। चीन, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड या श्रीलंका। डेक्कन वर्ग पर्वत, तो डेक्कन वर्ग पर्वत जो हमारा दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बता दीजिए फटाफट, हम लोग 60 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। इसी तरह के यह हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 2016 में जो है हमारा सेकंड पेपर जो एसएसटी का आया था वहाँ से पूछा गया था, ठीक है। तो निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बताइए। पृथ्वी है, बृहस्पति है, मंगल है, या बुध है। तो जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो हमारे उसमें कौन कौन से आते हैं, एक बुध आता है और एक क्या आता है, शुक्र आता है। शुक्र और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास क्या है, उपग्रह है, कौन सा, चंद्रमा एक है। बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और मंगल पे कौन सी, मार्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। आगे बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या कर रहा है कि सिलवासा, क्वेश्चन नंबर 94 का सिलवासा राजधानी है लक्षद्वीप की, दमन एवं दीव की, दादर नगर हवेली की, अरुणाचल प्रदेश की। तो अब जो सिलवासा है वो किसकी राजधानी है, बताइए। तो किसकी है, ये हमारा दादर नगर हवेली की। दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों मिलकर के एक यूनियन टेरिटरी हो गए। टोटल यूटी कितनी है, यूनियन टेरिटरी हमारी कितनी, 8 हमारी क्या यूटी हैं, ठीक है। जो हमारी जिसमें नए 2 यूटियाँ हमारी कौन कौन सी बनी है, एक हमारा कौन सा बन गया, एक हमारा लक्षद्वीप और एक हमारा जम्मू और कश्मीर भी इसका निर्माण हो चुका है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 का बताइए। 95 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी। इन चारों में से कौन सी मिट्टी को जो हम लोग जो है कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर, काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो सी पार्ट हमारा क्या होगा, इसके लिए राइट हो जाएगा, क्या, सी पार्ट हमारा क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी और आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आज संडे है तो हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे, बिट डिटेल के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। चलिए अगला बताइए। 96 कह रहा है कि निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण जो भ्रंशन द्वारा होता है। छत्रक शिला का, हिमोड़ का, भ्रंश घाटी का, या डोलाइन का। तो बताएंगे स्थलाकृतियाँ जो होती हैं हमारी हैं, किसका निर्माण जो भ्रंशन के द्वारा होता है। तो 96 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 96 का भी हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे बताएंगे आप 97, क्वेश्चन नंबर 97। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है। पूर्णमासी को, अमावस्या को, या तृतीया चतुर्थ को, या प्रथमा चतुर्थ को। तो क्या, पूर्णमासी को हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका भी हमारा क्या जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जो जिस दिन हमारा पूर्णमासी होता है उस दिन हमारा क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन, देखिए पूछा है कि नहीं, अभी कल की वीडियो हम लोग बनाए हैं जिसमें एसएसटी और ईवीएस के जो है थियरी वाले पोर्शन को, जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को पूरा कवर किए हैं, ठीक है। जिसमें हम संयुक्त जो हमारा यूएनओ है उसकी स्थापना कब हुई थी, इसके जितने अंग हैं उन अंगों के बारे में, कितनी जो इसकी जो भाषाएं होती हैं, कितनी प्रकार की इसमें भाषाएं, जो अस्थाई अस्थाई जिसमें मेंबर हैं, सभी का मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्णन किया है। तो आप वहाँ पे जाइए और जो ईवीएस और एसएसटी का जो मिक्स है जो है उसमें जो थियरी वाला पोर्शन है उसको आप लोग वहाँ से कवर कर लीजिए, पूरा विथ डिटेल के साथ समझाया गया है। तो आप लोग वहाँ जा करके देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछ भी दिया है कि क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी,
तो 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। इसमें मेंबर कितने हैं? तो 100 कितने 190 में 193 हैं। 193वां सदस्य कौन सा? तो एंडोरा है। पूरा डिटेल से एंटोनियो गुटेरस इसके इसमें कौन क्या है? 10वें क्या हैं? महासचिव हैं। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 99 बताएंगे। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या होनी चाहिए? जो एक ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं आप लोग गांव में प्रधान, उसकी उम्र कितनी चाहिए? तो उसकी उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। एक प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो है आपको कितनी उम्र होनी चाहिए? तो हमेशा जो है 25 प्लस होनी चाहिए। विधान परिषद हो गया या राज्यसभा हो गया, इसका सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। मैं सारा डिटेल से यहाँ पे आप लोगों को बता दिया हूँ। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बताइए। कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था, इसका जो बुनियादी ढांचा था, यह सिद्धांत किसके? केशवानंद भारती के मामले में, या फिर जो शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में। तो इसका जो राइट आंसर 100 का हमारा क्या होगा? ए पार्ट। केशवानंद भारती मामला जो था, इसमें जो हमारा क्या था? उच्चतम न्यायालय ने संविधान के जो बुनियादी ढांचे का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। यह जो है जो केशवानंद भारती का मामला जो है 1973 में आया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 आप बता दीजिए। आप लोगों के सामने टोटल जो इसमें 60 क्वेश्चन, पूरा पेपर आज हम लोग कवर करेंगे एसएसटी का। ठीक है, 60 क्वेश्चन विथ डिटेल। तो उतना नहीं दे पा रहा हूँ आज, क्योंकि आज संडे है। संडे को सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस आप लोग बिंदास करिए और देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान से कम 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है की व्यवस्था करता है कौन? उच्च न्यायालय करता है, जिला एवं सशस्त्र न्यायालय करता है, संसद में, या सर्वोच्च न्यायालय करता है? तो कौन करता है? 101 का राइट आंसर हमारा क्या? सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या करता है? जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनका क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो इस तरह से हमारा क्या जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 101 का। ठीक, सुप्रीम कोर्ट हमारा किस आर्टिकल में दिया गया? तो आर्टिकल 124 में हमारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट बताएंगे 102। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा का स्पीकर। यह कौन निश्चित करता है कोई धन विधेयक है या नहीं? यह कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। ठीक, कौन करता है? तो डी पार्ट इसका भी हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 102 का भी राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक, लोकसभा स्पीकर इस समय कौन है वर्तमान में? तो ओम बिड़ला जी हैं। कौन है? ओम बिड़ला जी। 103 बताइए। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा था? मतलब 2 ध्रुव बताया था शिक्षा को। तो यह शब्द किसके द्वारा? एडसन के द्वारा, फ्रोवेल के द्वारा, डीवी के द्वारा, ओवी स्मिथ के द्वारा। तो राइट आंसर 103 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट एडम्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 2 ध्रुवी, शिक्षा को 2 ध्रुवी कहा था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 104, 105 बता दीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 और 105। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय जो सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो जो हमारा उच्च होता है उसमें क्या क्या होता है? भूगोल होता है, इतिहास भी होता है, राजनीति शास्त्र, लेकिन दर्शन शास्त्र इसमें क्या होता है? शामिल नहीं होता। क्या होता है? दर्शन शास्त्र इसमें क्या होता है? शामिल नहीं होता। ठीक है, इसके जगह पे हमारा क्या होती है? राजनीति हो गया, इतिहास, इकोनॉमिक्स होती है। क्या होती है? इकोनॉमिक्स होती है, जो हाई लेवल की उच्च स्तर जो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुणन नहीं है? समय व शक्ति की बचत होती है, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्य वस्तु को अधिक स्पष्ट किया जाता है, विद्यार्थियों में स्व अध्याय की आदत पड़ती है। तो 105 का राइट आंसर आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो डी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, स्व अध्याय की क्या पड़ती है? आदत पड़ती है। तो डी पार्ट इसका हमारा क्या होगा? राइट होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 बताइए। चलिए 106 बता दीजिए फटाफट। 106 क्या कह रहा है? 106 कह रहा है कि जो हमारा शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर के लिखना चाहिए? बताइए। जो हमारा एक शिक्षक होता है, एक अध्यापक, जब किसी क्लासरूम में पढ़ाने जाता है तो उसको कितने डिग्री पे खड़े होकर के बच्चों को 55 डिग्री पे, या 45, या 65, या 35? ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब पेडागोजी के हैं, तो आप देख लीजिए। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एसएसटी में। ठीक है, तो 106 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसलिए मैं कराता हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। अगर आप सोचिए कि आपसे मैं PYQ नहीं कराता
तो आपको कैसे पता चलता कि कोई अध्यापक को कितनी डिग्री पे खड़े होकर के किसी क्लासरूम में क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें देखने को मिलती हैं, PYQ से ही हमें प्राप्त होती हैं। तो हम लोग उसी के आधार पे अपनी आगे की जो तैयारी होती है उसी के आधार पे करते हैं। हमेशा जो है किसी भी आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, हमेशा आप लोग पहले PYQ देखा करिए, उसके बाद आपके जो है सिलेबस हैं उसको देखिए, उसके बाद आप अपनी तैयारी को स्टार्ट किया करिए। इससे आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कौन सी क्वेश्चन हमारे लिए क्या हैं सबसे अच्छे हैं और कौन सी टॉपिक हमको सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। ये चीज़ें हमको क्या होती हैं, पता चलती हैं। चलिए बताइए 106 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। 106 का हमारा क्या आ जाएगा, हमेशा टीचर को जो है 45 डिग्री के एंगल पे क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे 107 का सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। जो सामाजिक अध्ययन है, जो SST हमारा है, उसका उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है, बताइए। सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, या उपर्युक्त में से सभी। तो 107 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपर्युक्त में से सभी होना क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण। डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे आ जाइए 108, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म। तो कौन सा धर्म जो त्रिरत्न में, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और एक क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और एक आप कमेंट में बताइए फटाफट। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो त्रिरत्न है कौन सा, बौद्ध धर्म में है, कौन किस में है बताइए। 108 का राइट आंसर हमारे बौद्ध धर्म के हैं। त्रिरत्न जो हमारे क्या हैं, बौद्ध धर्म से। तो ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 109 बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 109, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मालती माधव नाटक की रचना किसने की थी। भास ने, भवभूति ने, कालिदास ने या बाणभट्ट ने। जो मालती माधव की थी तो कालिदास तो थे नहीं, बाणभट्ट भी नहीं थे, बचे कौन, भास और भवभूत। तो आप बता दीजिए 109 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, भवभूति द्वारा क्या किया गया था, मालती। तो इसमें क्या रहा, माँ से मालती, भा से भवभूत, ठीक है। भा तब माँ आता, तो भवभूत जो क्या करते हैं, माँ से रिलेट करके आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से जो जंतर मंतर का निर्माण जो है किसने करवाया था। जो दिल्ली में जंतर मंतर है उसका निर्माण कौन कराया था, कीर्ति सिंह, विजय सिंह, अजीत मल ने, जय सिंह सेकंड ने। तो 110 का राइट आंसर हमारा अजीत सिंह सेकंड द्वारा जो है क्या किया गया था, कराया गया था। अजीत सिंह जो सेकंड थे उनके द्वारा जो दिल्ली का जो था हमारा जो जंतर मंतर उसका निर्माण कराया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, बताइए। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है कब पारित हुआ था, तो 1878 में जो है वर्नाकुलर एक्ट जो हमारा क्या हुआ था, पारित हुआ था, ठीक है। याद रहेगा ना कब, 1878 में वर्नाकुलर एक्ट पारित हुआ था। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बता देंगे कौन सा, 112। क्वेश्चन नंबर 111 के बाद आप क्या बताएंगे, 112 बताइए। 112 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्थापना जो 1885 में हुई थी, ठीक है। कौन, WC बनर्जी इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, ठीक है। A.O. ह्यूम जो थे हमारे वो क्या थे, संस्थापक थे, क्या थे, संस्थापक थे, ठीक। तो इस तरह से बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, WC बनर्जी हमारे क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। तो 112 का बी पार्ट आप नेक्स्ट बताएंगे। 113 भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इसको जो विनोबा भावे जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, भूदान आंदोलन, ठीक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था जो भूदान आंदोलन, ठीक है। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। यहाँ आपको जो है UP टेट या अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना हो तो आप इस चैनल से जुड़िए और शेयर करिए चैनल को, ठीक है। बताइए अगला 114 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी। 114 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 114 का राइट आंसर हमारा ए पार्ट आ जाएगा। काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं, तो भगत सिंह नहीं है, बाकी जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ये लोग जो हमारे किसे संबंधित थे, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम हो गया, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है कि सुबंधु, घटखर पर और हमारा छपड़ाक और वीरसेन, इन सभी में से क्या समानता है, बताइए। सुबंधु, घटखर पर, छपड़ाक और वीरसेन, इनमें क्या समानता है, बताइए।
यह सभी गुजरात के शासक थे, यह सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ये सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 115 का डी पार्ट, ये सभी जैन धर्म के क्या थे, प्रचारक थे। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 116। मैं इसको ऊपर लाता हूँ, आप बताइएगा यहाँ आपको सारे ऑप्शन ताकि विजिबल हो सकें। बताइए 116 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मैच करना है। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, या घाघरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, जो हमारे निम्नलिखित युद्ध हुए हैं उनके बारे में हम लोग को मैचिंग करना है। तो 116 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। तो जो चौसा का युद्ध हुआ था वो 1500 कब हुआ था, 1539 में। घाघरा का जो युद्ध हुआ था वह 1529 में हुआ था। कब हुआ था, 1529 में हुआ था। कौन, बाबर द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, तो कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी की क्या हुई थी, विजय हुई थी। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हमारा कब हुआ था, 1576 में अकबर द्वारा लड़ा गया था। ठीक, किसके द्वारा, अकबर द्वारा लड़ा गया था। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 बताइए। जो हमारी घटनाएं हैं, प्रमुख घटनाएं, उनके बारे में बताइए। वारेन हेस्टिंग, क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है, वारेन हेस्टिंग, फिर क्लाइव, सबसे पहले कौन, रॉबर्ट क्लाइव है, फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग, फिर कॉर्नवालिस है, फिर वेलेजली है। कौन से हैं बताइए। 117 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 117 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। सबसे पहले कौन है, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक, क्लाइव के बाद कौन बना जो है, तो क्लाइव के बाद बनता है वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग के बाद कौन बनता है, तो कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के बाद वेलेजली। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 118। भारत में निम्न में से किस राज्य में सुंदर वन पाए जाते हैं। जो सुंदर वन का डेल्टा है वह हमारा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, जिसकी जो सीएम है ममता बनर्जी जी हैं, जो है वहाँ पे जो है अंडर वाटर मेट्रो भी चलाई जा रही है। सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए जो। ठीक है, यहीं की जो चाय थी जो दार्जिलिंग में है, इसी की पहली चाय को हम लोग क्या कहते हैं, जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बता दीजिए 119 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। तो यह जो है किस नदी पे हुआ है, तो महानदी जो हमारी कहाँ, उड़ीसा में बहती है। इस नदी पे जो हमारा का हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड मिलती रहेगी। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जिस तरह से बनाए हुए हैं बनाए रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल या थार का, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म जिसको बोलते हैं या उष्ण बोलते हैं वाला मरुस्थल, जिसको क्या बोला जाता है, सहारा का मरुस्थल, जो हमारा कहाँ पे पाया जाता है बताइए। सहारा का मरुस्थल कहाँ पे है, तो हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, थार का मरुस्थल आपको पता ही है कहाँ पे है, भारत में, और कहाँ पे है, भारत और पाकिस्तान में। नेक्स्ट, आज हम लोग 60 क्वेश्चन कर 30 क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। अगला स्टेप हम लोग का अगला 30 क्वेश्चन का, मधुबनी जो लोक कला शैली किस राज्य में। मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार से जानी जाती है। ठीक है, बिहार में है, मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है बिहार। ठीक, आगे बताइए बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। ठीक है, पटना के वहाँ के बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार जी इसमें क्या है, वर्तमान में वहाँ के सीएम हैं। ठीक, आगे बताइए धान का जो खैरा रोग है किस तत्व की कमी के, जो आप अपने गांव में जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग देखे होंगे कि उनके धान जो होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या पीलापन आ जाता है, उसी को कहा जाता है धान का खैरा रोग। किस तत्व की कमी के होता है, जिंक की, पोटास की, लोहा की या नाइट्रोजन की। तो उसमें कौन से तत्व की कमी होती है, कौन सी तत्व की, तो जिंक की कमी के कारण। तो हम लोग क्या करते हैं, जब जिंक उसका छिड़काव कर देते हैं खेत में तो पत्तियाँ हमारी क्या हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं। ठीक, आगे बताएंगे आलू हमारा क्या है, आप लोग बताइए। आलू क्या है, जड़ है या फिर जो है क्या है बताइए। आलू एक प्रकार का क्या है, तना है। तो क्या है, आलू क्या है, एक तना है। तो इसका बी पार्ट हमारा 123 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 124 आप बताइए। कह रहा खरीफ की फसल है, गेहूं क्या है, रबी की फसल है। आलू क्या है बताइए, आलू क्या है, रबी की फसल है। चना भी एक रबी की फसल, लेकिन धान हमारा जो पैडी होता है यह क्या खरीफ की फसल है, जिसकी जो बुआई जो है जून और जुलाई महीने में की जाती है। अक्टूबर
सितंबर और अक्टूबर महीने में इसकी क्या कटाई कर ली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 125 बताएंगे आप। मक्का का जन्म स्थान है, मक्का का जो जन्म स्थान है, भारत है, अमेरिका है, चीन है या रूस है। तो भारत की कृषि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मक्का का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है, भारत, चीन, रूस या अमेरिका द्वारा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मक्का उत्पादन होता है। इसलिए जो उसका जन्म स्थान है मक्के का जो हो कहाँ पे है, कहाँ पे है, अमेरिका में है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर आप 126 बताएंगे। 126 देखिए क्या कह रहा है कि प्रमाणित बीज होते हैं, जो प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है नीला, लाल, सफ़ेद या पीला। तो 126 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट क्या आ जाएगा, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। ठीक, कैसा होता है, नीला। ठीक, नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 127। ओलरी कल्चर, जो ओलेरी कल्चर होता है वह किससे संबंधित होता है, सब्जी उत्पादन से, फल उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से या फल। देख लीजिए ये टॉपिक है, आप जितने भी इससे कल्चर से रिलेटेड हैं सारे एक टॉपिक में मैं इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हम लोगों को यहाँ से देखने की मिलती है। जो हमारे ओलेरी कल्चर हो गया, इन सभी से क्वेश्चन 100% बनना है तो ये चीज़ें करा दी जाएंगी आप लोगों को टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आप लोगों को लगता है कि मतलब सर टॉपिक वाइज करा रहे हैं, ऐसा मत सोचा करिए कि ये हमको याद है ओलेरी कल्चर ऐसा। तो आप लोग वहाँ पे कर लिया करिए उस टॉपिक को जो कराया जाए। ठीक है, और जो भी मैं टॉपिक वाइज कराता हूँ वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराता हूँ। ठीक है, 127 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, सब्जी से। ओलेरी क्या है हमारा, सब्जी विज्ञान से। नेक्स्ट बताएंगे आप 128। फलों को पकाने में उपयोग की जाने वाली जो रसायन है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है एथिलीन। क्या है, एथिलीन है। क्या है, एथिलीन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 बताइएगा। जो हमारा क्या है, पपैन का स्रोत है। पपैन क्या किसका स्रोत है बताइए, बेल का है, केला का, पपीता का या आम का। 129 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सी पार्ट होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, पपीता का। पपैन जो हमारा होता है किसका स्रोत है, तो हमारा किसका है, तो हमारा किस चीज़ का है, तो पपीते का। तो इसका भी सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 बताइए। का कौन सा भाग खाया जाए, जो हमारी लीची होती है उसका कौन सा मार्केट में बहुत है, आप क्या खाते हैं उसका, फल वित्ती खाते हैं, मांसल एरियल खाते हैं या मध्य फल वित्ती खाते हैं या अंतर फल वित्ती खाते हैं। तो 130 का राइट आंसर क्या, मांसल एरियल खाते हैं। जो उसपे जो बीज होता है उसके ऊपर जो मांस चढ़ी होती है, ऊपर कवर से ढका रहता है, उसके अंदर की जो मांसल एरियल होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। चलिए 131 का बताइए फटाफट। 131 का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के रूप में जो दिवस मनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बताएंगे 132। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ कब हुआ था, जो आधुनिक ओलंपिक खेल है वह प्रारंभ के तो 1894 में जो ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी और 1896 में जो है 2 साल बाद जो है पहला ओलंपिक खेल हमारा क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 बताइए। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है, देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है। जो डोपिंग होता है वो किस आधार पर किया जाता है परीक्षण, रक्त द्वारा किया जाता है, मूत्र द्वारा, रक्त एवं मूत्र दोनों द्वारा किया जाता है। तो 133 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट। डोपिंग जो टेस्ट है वह जो रक्त एवं मूत्र के माध्यम से दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बताएंगे 134। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, जो खिलाड़ी के कोच होते हैं उनको। सोचिए कितने आसान क्वेश्चन है। अब जब आप एक बार जीएस अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं एक दावा कर रहा हूँ कि आप लोग जो है कम से कम 60 में से 50 क्वेश्चन कोई नहीं रोक पाएगा। अगर थोड़ा सा मेरे साथ संघर्ष कर लिए तो 55 भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए। 135 क्वेश्चन नंबर 135 क्या कर रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 42वां, 44वां, 41वां, 43वां। तो ये तो दोनों अपने आप गलत हो गए, बचा कौन सा, 42वां और 44वां। ठीक है, जितना ज़्यादा संविधान संशोधन हुआ था इसलिए 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बताइए 135 का राइट आंसर हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। 136 गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो आप लोग 136 का राइट आंसर क्या बताएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, मार्गेरिटा में। कहाँ हुआ था, मार्गेरिटा में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 बताइए। कह रहा कि सूचना का अधिकार निम्नलिखित में से किन कथनों में से कौन सा सही है।
या एक राजनीतिक अधिकार है, या एक संवैधानिक अधिकार है, या एक विधिक अधिकार है, या एक सामाजिक अधिकार है। तो 137 का राइट आंसर या एक क्या है, विधिक अधिकार है। कैसा है, या एक कैसा है, विधिक अधिकार है, ठीक। या एक ना तो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार नहीं है। आगे आ जाइए 138, निम्नलिखित में से किस राज्य की जो व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या बिहार में। तो 138 का जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 138 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तमिलनाडु में हमारा क्या है, जो हमारी द्विसदनीय है वह नहीं है। बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 बता दीजिए, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया है। तो बताइए 42वां, 46वां। तो 46वां संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान क्या मौलिक अधिकार बन गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 बता दीजिए, भारत मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है, बहिर्जघास्थि, प्रगाढ़ास्थि या अंतर्जघास्थि या उर्वास्थि। बताइए कौन सा राइट, ए, बी, सी या डी 140 का। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो ए पार्ट हमारा क्या होगा, 140 का राइट आंसर ए पार्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 41। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमारा क्या है, 41। बताइए 41 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील या जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन सी, बी और सी हमारे क्या है, जल में घुलनशील है, बाकी जो हमारे हैं कौन से वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट बताइए 142। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है कि एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, किंतु श्यामपट्ट पर रखे शब्दों को ठीक पढ़ लेती है, तो उसे कौन सी, उसका दृष्टि दोष कौन सा है। तो हमारे साइंस से क्वेश्चन है, तो उसको कौन सा, तो उसको दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव को करता है, बीसीजी का 143 का, तो हमारा तपेदिक या टीबी को, किसको करता है, तपेदिक या टीबी को, तो ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला 144, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर शुद्ध एवं विकृत होते हैं, 9, 10, 12 या फिर जो 7। तो ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर 144 का क्या आ जाएगा, 7 स्वर हैं। कितने हैं, शुद्ध कितने हैं, 7 स्वर हैं। तो ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। 145 बता दीजिए फटाफट आप लोग बताइए, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है कहाँ पे, अमृतसर में, जोधपुर में, मुंबई में। तो यह जो है कहाँ पे होता है, तो आप लोग बता दीजिए। तो यह जो हमारा स्वामी हरिदास जो होता है मुंबई में होता है, ठीक है। 146, तानसेन दरबारी गायक थे किसके, अकबर के, हुमायूं के, औरंगजेब के, बहादुर शाह जफर के। तो किसके थे, तो अकबर के थे। तानसेन किसके थे, अकबर के थे, ठीक है। मुगल बादशाह था अकबर जो, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 147, जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव जी हैं। कौन है, जयदेव जी हैं। सी पार्ट राइट हो जाएगा। 148 का परिप्रेक्ष्य होता है, बताइए जो परिप्रेक्ष्य होता है वो क्या होता है, पटल की गहराई, चित्र की ऊंचाई, चित्र की गोलाई, चित्र की लंबाई। तो 148 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट क्या आ जाएगा, पटल की गहराई। क्या आ जाएगा, पटल की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 और 150। आज हम लोग 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो आज एक शानदार मैराथन समझिए जो है आप लोगों को कराई गई है। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं, जो अजंता की गुफाओं में स्थित हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं, तो हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, मैं यहाँ डिटेल से भी बता सकता हूँ बौद्ध धर्म की स्थापना कौन की थी, 24वें तीर्थंकर कौन थे, जो है गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान कब प्राप्त हुआ, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्यागा, जो 35 वर्ष में इनको ज्ञान को प्राप्त हुआ। लेकिन मैं सिर्फ आज प्रैक्टिस सेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ से रूबरू करा सकूँ, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ से नहीं, जो है ठीक है। पास रेखाएँ खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है, तो यह हमारा कहलाता है स्फुमैटो कहलाता है। क्या कहलाता है, स्फुमैटो। जब किसी चीज़ को पास खींच करके आप एक क्या करते हैं, छाया प्रदर्शित करते हैं, तो उसको कहते हैं स्फुमैटो, ठीक है। एक टफ क्वेश्चन मुझको इस प्रैक्टिस 60 क्वेश्चन में यही एक टफ क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। आप लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। हम लोगों ने बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आज को क्लास को लिया है, जो है संडे वाली क्लास है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना सपोर्ट हो सके, जितना प्यार हो सके इस वीडियो पे। और जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है कम से कम 31-32 क्लास जो हिंदी की जो है, इसी तरह से 10 से 20 क्लास जो CDP की, जो EVS की हो गई, जो मैथ की क्लासेस, SST की, साइंस की भी स्टार्ट होगी, जो है आप लोग जिस तरह सपोर्ट बनाए हैं
बस आप लोगों को ये दिक्कत है कि अभी तो पेपर आ ही नहीं रहा है, नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है। आप लोग लगे रहिए ना, फिर आप लोग लास्ट में यही कहेंगे सर मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से हुआ। यही दिक्कत होती है जो लोग स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं। ठीक, अभी सीटेट में ही देख लीजिए, सर मेरा 1 नंबर से रुक गया, सर मेरा 2 नंबर से। भाई अभी से लग जाइए ना, जो रुक गया है वो क्लियर हो जाएगा 1-2 नंबर से। तो अभी से अगर आप लगेंगे तो फिर आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।